अच्छा, पिछली क्लास में हमारा क्लासेस मतलब ऑनलाइन के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्लासेस तक कवर हो गया था, ऐसा ही है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्टर से आज स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर वैसे मैंने समझा दिए पिछली क्लास में, लेकिन कुछ के समझ नहीं आए, कुछ ने ली नहीं थी। तो कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे पिलर्स वगैरह पे। ठीक है। अच्छा, मैं आया, मैंने एक नॉर्मल क्लास बना ली, कौन से, पर्सन नेम से। कंस्ट्रक्टर में होता क्या है, सिंपली जैसे हमारे पास फंक्शंस होते थे कि नॉर्मली हम अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर्स बनते हैं और उसमें आर्गुमेंट्स पास हो जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसी तरह क्लासेस में हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। कंस्ट्रक्टर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सही है, पता भी होंगी काफ़ियों को। कोई हमारा फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर होता है, कोई नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है, कोई पैरामीटराइज्ड होता है, कोई डिफॉल्ट होता है। ये सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं। मेनली हमारा कौन सा यूज हो रहा होगा, पैरामीटराइज, जो कि किस तरीके से काम करता है, सिंपल फंक्शन, मतलब जैसे फंक्शन में पैरामीटर बन रहे होते हैं। हम पैरामीटराइज फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे, अभी डिफॉल्ट भी देख लेंगे। उसके अलावा नेम्ड भी होते हैं। नेम्ड एक तरीके से काइंड ऑफ मेथड्स की तरह काम कर रहे होते हैं, उसको हम देखते हैं, या उसकी इतनी नीड नहीं है। सच फैक्ट्री हम फ्लटर के साथ देख लेंगे, सही है। बाकी आप लोग R&D भी कर लिएगा, लेकिन अभी मेनली पैरामीटराइज को सही से हमने समझना है। ठीक है। मैं आया क्लास बना ली मैंने एक चीज बताई थी कि कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा किस नाम से बनेगा, किस नाम से, क्लास के नाम से। तो मैंने चुपचाप लिख लिया एक क्लास का नाम, और ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर क्लास का बन गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आया और मैंने एट्रीब्यूट बनाया एक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। दूसरा बना लिया स्ट्रिंग एज। अच्छा, ये जो इसका कंस्ट्रक्टर बना था ना, इसमें आगे मैं क्या पास कर देता हूँ, पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। मैंने करा दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। अच्छा, ये दिस है क्या, इसको भी डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी फिलहाल ये देख लेता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें बना ली, एक दिस डॉट नेम और एक दिस डॉट एज। अब सिंपली जब भी मेरी क्लास कॉल होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास को कॉल, ये मुझसे मांगेगा नेम भी और एज भी। जो नेम और एज इसे सेट होगी तो ये हमारी पूरी क्लास में यूज हो सकती है। अच्छा, वो यूज कैसे होगी ये भी बताऊंगा। मैंने यहाँ पे बिलाल दे दिया और यहाँ पे एज, इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ ना, ये आ गई। ये इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया किसका, डिस्प्ले इन्फो के नाम से, क्लियर है। और इधर आगे मैंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रिंट क्या कर लेना है, नेम और यहाँ पे आगे एज। अब होगा क्या, इधर से स्पेसिंग खत्म करता हूँ, बल्कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ऐसा ही है। अब जब मेरी ये क्लास कॉल हुई, क्लास के कॉल होते ही इसे दो चीजें क्या मिल गई, नेम और एज। थोड़ा क्लास में जाग जाओ सब ना। इसको क्या मिल गया, नेम और एज। मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले इन्फो को, अगर अभी मैं डिस्प्ले इन्फो ये रन कर दूंगा तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा, नेम में क्या आएगा, एज में क्या आएगा, सही है। अच्छा, अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है ये पता है ना, नल सेफ्टी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने, अब मुझे बताओ अब क्या आएगा अगर मैं प्रोग्राम रन करूं, बिलाल और 6 आएगा, सेम ही तो गए कोड। क्या आना चाहिए, कौन कौन कह रहा है कि नल आएगा,
2 लोग कह रहे हैं और बाकी कह रहे हैं कि आ जाएगा। कौन कौन कह रहा है आ जाएगा? क्योंकि नेम है और वही नेम असाइन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सारों का जवाब चाहिए। तो नेम मिल जाएगा और 2 कह रहे हैं नल आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? नल। अच्छा, वो क्यों आएगा? हमने पिछले और इस प्रोग्राम में कोड में चेंजेस क्या है? दिस का कीवर्ड इसमें यूज नहीं हुआ और पिछले में हुआ था। अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं आया और ये क्या आया? नल आया। इससे पहले इसको अगर मैं दिस लगाऊं, इससे दिस समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैं लगाऊं दिस। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में देखूं तो क्या आएगा? बिलाल और 6। अब इसका पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब मैंने इसके साथ दिस नहीं लगाया, मैंने बताया था ना दिस क्या चीज है। दिस पता भी तो होना चाहिए क्या चीज है। दिस क्या चीज है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। सही है, दिस क्या है? ऑब्जेक्ट का हमारे पास रेफरेंस है। अच्छा, जब हम उसको दिस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो होगा क्या? उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा होगा। ये दिस क्या करता है? क्लास लेवल पे जो भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं ना, उसमें जाके हमारी वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेके स्टोर कर देता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब जब दिस क्या था? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका क्या है? रेफरेंस है। उसी को हमने यूज नहीं किया तो उसे कोई रेफरेंस मिला नहीं मिला। तो ये हमारे नेम में असाइन, मतलब इस वाले नेम में असाइन नहीं हुआ। इधर तो ये असाइन हुआ होगा, बिल्कुल इन नेम में असाइन हुआ होगा, लेकिन इसको हमने रेफरेंस नहीं दिया कि इसको जाके स्टोर कहाँ होना है, हमारे एट्रीब्यूट्स में। तो ये उसको मिला नहीं, इसीलिए इसको क्या मिला? नल। दिस क्या करेगा? दिस इसका रेफरेंस बता देगा। अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कहाँ लेके जा रहा है। अगर अब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ लेके जा रहा है। अभी एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एज पे लेके जा रहा है। ये एज पे लेके जा रहा है, क्यों? इसको रेफरेंस ही नहीं मिला हुआ। ये एज इसी के स्कोप में आ रहा है बस, ये पूरे क्लास लेवल के स्कोप में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने दिस लगाया, नेम को क्लिक किया, तो देखो नेम पे लेके जा रहा है ये। इसका मतलब क्या है? दिस क्या है? रेफरेंस है। क्लास लेवल की एट्रीब्यूट्स को ये क्या करता है? वैल्यूज असाइन कर देता है। क्लियर हुआ सबको? अगर मैं यहाँ पे भी आके दिस लगा दूं तो ये इसको मिल जाएगा दिस डॉट एज, और अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एज आ जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये नल आ रहा है ना, नल आएगा। नल कहाँ पे मिलेगा? इधर, क्योंकि जो नेम एक्सेस हो रहे हैं कौन से हैं? क्लास लेवल पे जो डिफाइन हुए हैं। और ये कौन से हैं? जो इसके कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हुए हैं। कंस्ट्रक्टर में कर्ली ब्रैकेट भी होते हैं ना, ऐसा ही है। तो कंस्ट्रक्टर में आगे अगर मैं इन नेम को प्रिंट करके देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं करूं प्रिंट ऑब्जेक्ट में नेम कर लूं, ठीक है, और इसी तरह प्रिंट ऑब्जेक्ट के साथ एज कर लूं। एक मेरा डिस्प्ले इन्फो वाला क्या है? मेथड है, और मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। मैं अगर अभी डिस्प्ले इन्फो वाला कॉल भी नहीं करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर तो क्लास के कॉल होते के साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऐसा ही है। अब होगा क्या? आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? ऑब्जेक्ट बिलाल, ऑब्जेक्ट 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नेम और एज थे ये किसके स्कोप में थे? कंस्ट्रक्टर के स्कोप में थे। तो ये यहीं तक महदूद रह गए और ये इसको मिल भी गया। सही है। मैं इसको रन करूंगा तो देखो मैंने कोई अलग से मेथड कॉल नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ है और मेरे पास आउटपुट आ गया। ये चीज क्लियर हुई सबको? तो अगर अभी मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं इसके थ्रू अपने टॉप लेवल पे स्टोर कर दूं तो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूं दिस डॉट नेम, उसमें क्या आ जाएगा? ये नेम कौन सा है? ये वाला नेम। इनकी स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, इसमें डबल ई लगा देता हूँ। डबल ई कौन सा है? दिस डॉट क्लास लेवल का, ठीक है। और ये नेम कौन सा है? जो कंस्ट्रक्टर के स्कोप में आ रहा है। क्लियर है ना सबको? मैं इधर आया और मैंने करा दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ये एज कौन सी है? कंस्ट्रक्टर लेवल की। जो कंस्ट्रक्टर को वैल्यू मिलेगी स्टोर किस में हो जाएगी? दिस डॉट एज में। ये कौन सी है? क्लास लेवल की। इसमें भी मैं डबल ई लगा दूं और यहाँ पे भी डबल ई। तो पता चल गया ये कहाँ लेके जा रही है? ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। ये कंस्ट्रक्टर लेवल है और ये क्लास लेवल है। अब अगर मैं आके डिस्प्ले फंक्शन भी चला दूं
पहले डिस्प्ले फंक्शन चलाता तो क्या आता, नल आता। अब अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन भी चला दूंगा तो दोनों में मुझे क्या होगा। अच्छा एक मिनट नीचे आके इनको हम, क्योंकि हमने ई बढ़ा दिया ना वहाँ पे, मैं इसको रन करूँ, देख रहे हो नेम आ गया 6, एज आ गया 6, किसका है, इस डिस्प्ले इन्फो का। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में सिर्फ क्या किया भाई, कंस्ट्रक्टर में प्रिंट नहीं कराया हुआ, कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, वैल्यू सेट किए। यहाँ पे लिख देते हैं कि सेटिंग क्लास लेवल या सेटिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लिखा हुआ आ जाएगा सेटिंग एट्रीब्यूट वैल्यू, वैल्यू जैसी सेट हुई डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन चला। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नेम में नेम और एज। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई इशू, ये जो दिस समझ आया, दिस क्या कर रहा है, पूछ लो किसी से भी जी। क्या दिस के बगैर भी होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे दिस ना लगाऊं, अच्छा वैल्यू अलग है, अच्छा मैं इसे आगे रन कर लेता हूँ, ये चल गया। क्योंकि अब इसको अगर सेम वैल्यू होती तो क्या होता, अगर यहाँ पे सेम वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमें पूरा खोल के अलग से डिफाइन करनी पड़ी है, सही है। जब भी हमने रेफरेंस नहीं दिया, समझ आई ना बात, कंस्ट्रक्टर हमने अलग से खोला तो हमने दिस नहीं दिया तो उसको रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग थे। अगर मैं वेरिएबल सेम रख दूं तो क्या आएगा, नल क्यों आएगा, क्योंकि अब ये कहाँ देख रहा होगा, जो इसको नियरेस्ट स्कोप मिल रहा होता है ना, ये उसको वहां पे फाइंड करता है। नेम इसको नियरेस्ट कहाँ मिल गया, यही मिल गया। अब मैं इसे रन करूं तो नल आएगा क्या, ये चेंज है ना, ये चेंज है, अभी भी यही जाएगा। नेम मैंने सही कर लिया, देखो अगर कोई चीज एक्सेस हो रही है ना, वो कहाँ पे कैच करती है, सबसे पहले नियरेस्ट स्कोप, जो नियरेस्ट उसका स्कोप होगा ना, अभी इसका नियरेस्ट स्कोप क्या था, ये था, तो इसने इसी को एक्सेस किया, वो उसमें जाके सेट ही नहीं हुआ। या तो मुझे उसकी स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी, और अगर स्पेलिंग स्पेलिंग सेम है तो क्या करूंगा, दिस डॉट लगा दूंगा, तो उससे मुझे क्लास लेवल की चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है, कोई अदर क्वेश्चन। अच्छा, और ये समझो, ये लॉन्ग फॉर्म है एक तरीके से, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, यहीं पे दिस लगा के यूज कर लो, ये इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म। जो हमने खोल के काम किया था ना पूरा कंस्ट्रक्टर को, और इस तरह कर लो, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, दिस के जरिए एक्सेस करना, और अगर इसको पूरा खोल के करना है तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ और अलग से डिफाइन कर दो। क्लियर हो गई। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कहाँ से जी, इधर यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दें, तो इसमें पहले अगर हम वैल्यूज पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा, सही है, ये हो गया। अभी क्या होगा बताओ, हम कोड को समझते हैं। स्ट्रिंग नेम में क्या आया, अभी कंस्ट्रक्टर नहीं बना, ओएस आ गया, एज में क्या आ गया, जो भी अभी एज में डिफाइन नहीं किया, लेकिन अभी मेरी जो कॉल होगी ना, मुझे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मिलेगी, किसकी, क्यों, क्योंकि वो एक डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट हुई हुई थी, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्टर की जब मिली तो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। समझ आया। इन केस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू नहीं जा रही होती तो क्या मिलता, बिलाल मिलता। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं इसको आऊं यहाँ पे करूं और ये नलेबल है, मैं यहाँ पे आगे सिर्फ क्या दे दूं, एज, मैंने बिलाल नहीं दिया, इसको क्या मिलेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे नेम आया हुआ है और नेम असाइन ही नहीं हुआ, नेम यहाँ पे असाइन ही नहीं हुआ, गया ही नहीं तो नल आए। बाय डिफॉल्ट इसने क्यों नहीं उठाया, इसको बाय डिफॉल्ट नेम लेना चाहिए था। इसको कंस्ट्रक्टर में नहीं, अच्छा कंस्ट्रक्टर में मिल ही नहीं रहा ना, तो डिफॉल्ट कैसे लेगा, कंस्ट्रक्टर में वो चीज आई नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ लेकिन उसको वो चीज मिली नहीं। ये काम कैसे हो सकता था, ये यहाँ पे आते और
बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू नहीं देते, कंस्ट्रक्टर बनाने का मकसद ही खत्म हो गया ना। बाय डिफॉल्ट में कहाँ पे वैल्यू देता, कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे देता और यहाँ पे कॉल नहीं करता। तो अब मुझे क्या मिलता, ओएस। सही है, समझ आया कि कंस्ट्रक्टर मिला है ना, कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, कुछ भी नहीं मिला तो उसमें क्या आएगा, नल आएगा। तो मुझे कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, ना कि जहां पे मैं बना रहा हूँ। क्लियर हुआ? हाँ पीछे क्लियर हो गया? आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सही है, ये क्लियर है सबको? अब ये वही है, डिफॉल्ट वैल्यू वाला सीन है और कुछ भी नहीं है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था हमारा, कौन सा कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटराइज। सही है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा होता है, डिफॉल्ट भी होता है। मैं बता रहा हूँ डिफॉल्ट क्या होता है, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं ले, सिंपली मैं क्या कर दूं, कर्ली ब्रैकेट खोल के उसमें कोई भी काम कर दूं, कोई भी काम कर दूं, ये क्या हो गया मेरा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। पैरामीटराइज कौन सा होगा, जिसमें पैरामीटर्स आ रहे होंगे, और अगर पैरामीटर नहीं आ रहे, नॉर्मल हमारा कंस्ट्रक्टर खुल रहा है, तो वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया और मैं लिख दूं क्लास कॉल हो गई, क्लास के कॉल होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना। मुझे क्लास के कॉल होते ही अगर कोई काम परफॉर्म करना है तो मैं किस में करूंगा, तो मैं किस में करूंगा काम, कंस्ट्रक्टर में करूंगा। मैं कुछ भी नहीं करता, कोई मेथड नहीं बनाता, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, और देखो किया क्या है, सिर्फ क्लास कॉल की है। आउटपुट देखो क्या आएगा, क्लास कॉल हो गई। ऑब्जेक्ट बनाया ना सिर्फ क्लास का, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिला, क्लास कॉल हो गई। क्लियर है सबको? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अभी इन्हीं दो पे फोकस रखें, इसके अलावा नेम्ड भी होता है, वो इतना कोई बहुत रेयर यूज होता है, तो उसको फ्लटर में हम कहीं नेट पढ़ी देख लेंगे, और फैक्ट्री देखेंगे हम फ्लटर में। ठीक है, तो इन दोनों कंस्ट्रक्टर में किसी को भी कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस टाइम चाहिए, आगे चले। कितने लोग बोलने चाहिए जी, एक मिनट, नहीं नहीं उन्हें बोलो, नहीं नहीं दिस ही रेफरेंस है। इसके अलावा और किस केस में आप बोलना चाह रहे हो, ये क्लास लेवल पे मिल गया, दिस का रेफरेंस, किस टाइप के रेफरेंस की बात कर रहे हो, लाइक इसी इसी केस में? नहीं, दिस दिस यूज होगा, जैसे पाइथन में सेल वगैरह होता है ना, चेंज कर सकते हैं पाइथन में, आई थिंक सो। खैर, अच्छा, और किसी का सवाल है? नहीं है, मैं प्रैक्टिस के सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि फिर इनहेरिटेंस वगैरह प्लेयर्स की तरफ आएंगे हम ना। लेकिन मैं बोलूंगा 5 मिनट दिए तो भाई सारे लोग प्रैक्टिस करना, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सही है ना, अब तो और ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा भाई, अब आते हैं हम पिलर्स पे। अच्छा बातें नहीं करो, ठीक है, बातें करने का अलग से टाइम दूंगा मैं। अब आ जाते हैं पिलर्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स। सारे जाग गए? सही है। अच्छा कितने पिलर्स होते हैं हमारे पास, क्यों? अच्छा 4 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी हम सबसे पहले किससे स्टार्ट लेते हैं, इनहेरिटेंस से स्टार्ट लेंगे। उसके बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेंगे, देन टाइम मिला तो इनकैप्सुलेशन भी। एब्स्ट्रैक्शन को हम कहाँ देखेंगे, फ्लटर में। सही है, तो स्टार्ट करते हैं हम इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस नाम से क्या समझ आ रहा है, विरासत, विरासत में कुछ मिलेगा। हाँ, तो आप लोग को क्या चाहिए विरासत में, जमीन है, जायदाद। देखो भाई, इनहेरिटेंस का मतलब है कोई चीज इनहेरिट करना। किससे इनहेरिट, हम किससे करते हैं, पेरेंट से। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल आप हो बच्चे, आपके होंगे अब्बू, सही है, उनसे आप क्या क्या इनहेरिट कर सकते हो, बोलते हैं ना वो, अब्बा का कद लंबा है तो बच्चे का भी कद लंबा हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है, कि वालिद साहब का कद लंबा है तो बच्चे का कद भी क्या हो गया, लंबा हो गया। एक साइक बनी हुई है, लेकिन वो क्या होता है कि इनहेरिट
बोल रहे होते हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल वालिद साहब की कोई चीज़ है, पेरेंट की कोई चीज़ है, तो वो चाइल्ड को एक्सेस होगी ना, चाइल्ड उसे एक्सेस कर सकता है बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्राम में आए, हम कोई क्लास देखें और उस क्लास का कोई कंटेंट हम कहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, दूसरी क्लास में, सही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस कहलाएगी। मीन्स हम एक चीज़ की जो भी उसके मेथड्स थे, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स थे, वो क्या हो जाएंगे, दूसरी क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे। मतलब हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, या मेरी एक क्लास बनी हुई है किसकी, पर्सन की, सही है, पर्सन की एक क्लास बनी हुई है, और मैं क्या करता हूं, एक क्लास बना देता हूं किसकी, स्टूडेंट की। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूं किसकी, टीचर की। अब मुझे बताओ, टीचर का भी कोई नाम होगा, होगा ना, या बिना नाम का टीचर होगा, नाम होगा, एज भी होगी उसकी। और ऐसा भी हो सकता है, इसको हम एक डिस्प्ले इन्फो का मेथड बना लेते हैं, ट्रेंड नेम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक नेम, एक एज, और एक डिस्प्ले इन्फो का ना मेथड आ गया हमारी एक क्लास में। अब ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस हो सकता है, ऐसा ही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का भी नेम हो, स्टूडेंट की भी एज हो, और स्टूडेंट के पास भी कोई ऐसा मेथड हो जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, डिस्प्ले हो सकती है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इधर आया, पूरे काम को किया कॉपी, ऐसा ही है, और इधर आके कर दिया पेस्ट। ये काम मेरा स्टूडेंट में भी आ गया, और ये काम अगर मैं चाह रहा हूँ टीचर का भी नाम होगा, एज भी होगी, और डिस्प्ले का मेथड भी होगा। तो तीनों क्लासेस में अगर हम काम देखें तो सेम काम हो रहा है, लेकिन मसला क्या है कि हम उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम उसे क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। क्यों ना हम ऐसा चाहें कि यार ये हमारी पर्सन थी ना, पर्सन की क्लास, मैं भी एक पर्सन हूँ, सही है, आप भी पर्सन हो, टीचर मैं हूँ, आप क्या हो, स्टूडेंट हो, दोनों की एज भी होगी, दोनों का नेम भी होगा। तो मैंने चाहा कि मैं क्या करूँ, एक काम करूँ, एक ऐसी क्लास बना दूँ जहाँ ये सारा कोड हो, और उस क्लास को ना इससे इनहेरिट कर लूँ। तो मुझे ये पूरा कोड दोबारा से स्टूडेंट की क्लास में लिखने की ज़रूरत, ना टीचर की क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी एक क्लास बनी हुई है, इसको इससे इनहेरिट कर लूँगा। तो क्या होगा, जो भी पर्सन में काम हो रहा है वो सारा किस में आ जाएगा, स्टूडेंट में आ जाएगा। चीज समझ आई। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे लेट सपोज अभी मेरी कोई भी ना ये नीचे क्लासेस नहीं बनी हुई, समझ लो, मेरी सिर्फ एक ये क्लास बनी हुई है। मेरी क्लास का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, पर्सन के क्लास का स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट तक है। फंक्शन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट तक है। अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स बना दूं, सही है, तो इस इफ में जो भी काम होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी इसमें बन गया, तो ये ए बी सी बाहर एक्सेस हो सकता है क्लास में, सारे बताओ, क्लास में एक्सेस हो सकता है, फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्कोप ही यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ये चाइल्ड में काम आ रहा है, चाइल्ड का काम कभी भी पेरेंट को एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इस वेरिएबल को मैं बनाता, मैं करके भी दिखा देता हूँ, अच्छा जिन्हें कंफ्यूजन हो, मैं प्रिंट करता हूँ एबीसी, देखो ये नहीं कर रहा, ये कहाँ हुआ है, एबीसी बना गए इफ में, तो इसका स्कोप कहाँ तक महदूद रह गया, इफ तक, ये चाइल्ड में। अब इसके चाइल्ड में कुछ आएगा तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसके पेरेंट में नहीं होगा। अब मैं अगर इसको बना दूं यहाँ पे,
अब इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करूंगा प्रिंट एबीसी, ये देखो एक्सेस हो गया, एरर नहीं आया। समझ क्या आया, जो पेरेंट की चीज है वो चाइल्ड में एक्सेस हो रही है, एक तरीके से पेरेंट स्कोप हो गया ना, और ये चाइल्ड स्कोप है। तो पेरेंट का स्कोप चाइल्ड में एक्सेस हो सकता है, लेकिन चाइल्ड पेरेंट में एक्सेस नहीं हो सकती। तो इसी तरह हमारी इनहेरिटेंस सिंपली काम करती है। मैं इधर आता हूँ, इसको हटा देता हूँ ये दोनों चीजों को। मेरी एक स्टूडेंट की क्लास बनी हुई थी और एक टीचर की क्लास बनी हुई थी। लेट सपोज मैं यहाँ पे आया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, पर्सन का। मैंने क्या बना लिया, ये ऑब्जेक्ट होता है ना इंस्टेंस, और मैं ओबीजे से डॉट करके एक्सेस करूं तो देखो एज भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और डिस्प्ले इन्फो भी आ रहा है। क्यों, ये मेथड और जो एट्रीब्यूट बने ये है ही किसका, पर्सन का पार्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं यहाँ पे क्या कर दूं, स्टूडेंट, तो अब इसको एक्सेस हो सकता है। ओबीजे डॉट नेम नहीं हो रहा, एज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अभी हमने इनहेरिटेंस की है, अभी हमने कोई इनहेरिटेंस नहीं की। ये तीनों क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इनहेरिटेंस करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या इस चीज को एक्सेस कर सकता है या नहीं। मैं आया यहाँ पे, इनहेरिटेंस के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एक्सटेंड्स। क्या, एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड है, किस लिए यूज होता है, एक्सटेंड कराने के लिए। मैंने लिखा एक्सटेंड्स, उसके आगे मैं जो क्लास का नाम लिखूंगा ना वो स्टूडेंट की क्या बन जाएगी, पेरेंट क्लास। मैंने लिखा यहाँ पे आगे पर्सन, तो ये बन गई चाइल्ड क्लास। एक्सटेंड के कीवर्ड ने क्या किया, इनहेरिट करवाया किसको, पर्सन क्लास को, किसमें, स्टूडेंट की क्लास में। तो पर्सन की क्लास मेरी क्या बन गई, पेरेंट ऑफ स्टूडेंट। अब जो भी पर्सन में चीज है ना वो स्टूडेंट क्या कर लेगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, ओबीजे डॉट एज एक्सेस हो रहा है मुझे। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। देखो इसने एज को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर मैं इससे इनहेरिटेंस हटा दूं, ये एज पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों, अभी इनहेरिट ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं है वो क्या चीज है। वो तो क्लास में, पेरेंट की क्लास में डिफाइन हुई है ना, लेकिन हमने क्या बोला, हमने कहा भाई आप इसका पेरेंट बन जाओ और इसकी जो भी चीज है इसे क्या कर लो, एडॉप्ट कर लो। तो उसने क्या किया, जो भी उसके मेथड्स बने हुए थे या एट्रीब्यूट्स थे वो स्टूडेंट को क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। अभी अगर मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करूंगा तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि टीचर इनहेरिट नहीं हुआ। टीचर को भी इनहेरिट कर दूंगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको। ये बेसिक लेवल की मेरी क्या हो गई, इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास से मैंने दूसरी क्लास का मटेरियल एक्सेस कर लिया। मैं यहाँ सिंपली आऊं और मैं लिख दूं ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू, इसको रन कर देते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, एज भी नेम भी आ गया और एज भी। जबकि स्टूडेंट देखो एम्प्टी क्लास है ना, बट हुई भी क्या है, इनहेरिट हुई है पेरेंट से। तो जो पेरेंट की चीजें होंगी वो इसमें क्या हो जाएंगी, एक्सेस। और मैं इधर आके इसके लिए भी कुछ बना देता हूँ, डिस्प्ले स्टूडेंट के नाम से, सही है। और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। मुझे बताओ ये एक्सेस हो जाएगा, इधर तो एक्सेस हो जाएगा पर्सन में, ऐसा ही है। अगर मैं इसको कर दूं पर्सन, पर्सन में वाला एक्सेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। चाइल्ड की चीजें पेरेंट को एक्सेस नहीं होंगी, पेरेंट की चीजें चाइल्ड को एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, ये एक हमारा बहुत मतलब बेसिक लेवल की हमने इनहेरिटेंस देख ली। अच्छा, इनहेरिटेंस में हमारे पास मल्टीपल लेवल भी इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल भी होती है। मल्टी लेवल क्या होती है, पर्सन क्लास इनहेरिट हुई स्टूडेंट में और स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हो जाएगी किसी एक और में।
तो वो मल्टी लेवल हो जाएगी। एक होता है मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट क्लास है ना, मैं इसको पर्सन से भी इनहेरिट करना चाह रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल एक और क्लास क्रिकेटर से भी इनहेरिट करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज। तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? चलो मैं भी किसी टीचर की क्लास को पढ़ लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। हुआ ये? क्या दे रहा है ये? क्या बोल रहा है? अब इसमें अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है, तो एक तरीका होता है इसमें। वो होता है, वो मैं करा नहीं रहा, वो मैं बता रहा हूँ। घर के लिए मैं कुछ टास्क दूंगा। मिक्सिन लिख लो, एक बंदा ना लिख लो अपने पास। मिक्सिन होता है। अच्छा, मिक्सिन की एक डेफिनेशन भी होती है मिक्सिन की। तो वो मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, वो भी बता देना। तो वो भी क्या करेगा, एक तरीके से जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है मिक्सेंस में डिफाइन, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सही है। तो बहुत आसान सी चीज़ है मिक्सेन, उसको देख लेना। इनहेरिटेंस समझ आ गई तो मिक्सेन 2 मिनट में समझ आ जाएगा। बल्कि क्लास से भी आसान क्या है, मिक्सेन है। तो वो आप लोग देख लेना। उसके बाद हम आते हैं, अभी हमने, अच्छा एक और चीज़ है इसमें। अभी हमने जो इनहेरिटेंस की है ना, वो सिंपल एट्रीब्यूट बना के की है और मेथड बना के की है। सही है। अब इसमें यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर भी बना सकता था, ऐसा है नहीं है? ऐसा है ना? तो जब एक क्लास में मैं कंस्ट्रक्टर बना लूंगा, तो दूसरी क्लास में मुझे उसका कंस्ट्रक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ भी आपका क्या है, टास्क है। ये दो चीज़ें, ये लाजमी मैं नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछूंगा। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अगर इन सब की डिटेल में जाएंगे ना, बाकी की चीज़ें रह जाएंगी, और हमें नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, फ्लटर स्टार्ट। और ये इतनी कोई रॉकेट चीज़ें नहीं है। अभी से अगर सर्चिंग करना नहीं आई, या सर्च करके नहीं कुछ कर पाए, तो नेक्स्ट क्लास से हमारी क्या आ रही है। और फ्लटर में फिर इतनी बड़ी दुनिया है वो, कि सोच है आपकी। तो उसमें आपने कितनी सर्चिंग करनी होगी, वो शायद आप लोग अभी जानते नहीं हो। ठीक है। तो उसमें टोटल काम किसका होगा, सर्चिंग का होगा। अभी तक बल्कि हम लोग भी जो काम कर रहे हैं ना, डेली बेसिस के ऐसी टाइप के टास्क होते हैं जो पहले नहीं किए, ऐसे ही टास्क आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है, सर्चिंग हो रही होती है। अभी तबर एक ऐप पे काम कर रहा है, वो ड्रोन को इंटीग्रेट करना है ऐप से ना। सही है। जैसे मैंने वो एक ब्लूटूथ के बताया था, तो वो ड्रोन अब सबने नहीं किया होता, फर्स्ट टाइम ही आया ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग ही करेंगे। हाँ भाई, कैसे कनेक्ट करें, क्या करें, किसके थ्रू करें, वाईफाई या कोई ब्लूटूथ, उसका सिग्नल आ रहे हैं, ऐसी होगी ना कोई चिप, तो उसके प्रोसेसर, कोई प्रोसेसर होगा, उसी के थ्रू कनेक्ट हो रहा होगा। तो सर्चिंग स्टार्ट कर दो। अभी अगर ये मिक्सिंग सर्च नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, तो आगे चल के क्या होगा। ठीक है। तो मिक्सिंग देख लिएगा। दूसरी चीज़ क्या बताइए, अभी हमने इनहेरिट कैसे किया है, सिंपल एट्रीब्यूट और मेथड बना के। अगर लेट सपोज मैं पेरेंट क्लास में क्या बना लूँ, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, मैं इतनी चीज़ें समझा दूंगा कि वो समझ आ जाएगा। तो उसका कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हो रहा होगा, तो वो चीज़ देखनी होगी। दो सवाल हो गए। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं अब पॉलीमॉर्फिज्म में। सही है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, कौन बताएगा? कोई तो स्टेप ले लो, फिर मैं खुद ही उठा दूं किसी को। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वालों की शक्लें जानता हूँ मैं। कोई मसला थोड़ी है, कुछ भी जो समझ आता है बता दो। पॉलीमॉर्फिज्म, कितने ऐसे जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है? अच्छा, कुणाल बताएगा, बताओ कुणाल। अच्छा सर, पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि मतलब एक ही चीज हम बनाए, उसको अलग अलग जगह यूज करें। जैसे एक कोई पर्सन हो गया, वो टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। मतलब एक ही चीज को अलग अलग जगह में यूज करना, उसको पॉलीमॉर्फिज्म मतलब। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें पता है लेकिन समझा नहीं पा रहे। क्योंकि अभी भी हम यूज तो कर रहे हैं ना। पर्सन में जो ऑब्जेक्ट मेथड बना हुआ है, वो हर जगह यूज हो रहा है। मतलब हर जगह नहीं, जहाँ पे इनहेरिट हुआ है उधर यूज हो सकता है, वो एक्सेस हो रहा है। सही है।
और कोई बताएगा? सही है, उसने स्टेप लिया, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताओ। उसकी बस समझ गया, वो जो कहना चाह रहा था वो वहां तक जबान से नहीं बता पाया, लेकिन वो मैं समझ आ गई। जिसको आता होगा उसे समझ आ गई। बस एक नहीं बताना है। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड किस किस का है? एक दो, बस दो का, तीन का रह गया। सब खत्म हो गए। हाँ भाई शम्मास। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सुदेश आए वे? वो पहली क्लास में आए थे वो। अच्छा, ठीक है। और कौन बताएगा? आप। हम्म। ये तो नाम से थोड़ी समझ आएगा। होता क्या है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग? अच्छा, देखो भाई, सही है। जिसने भी जवाब दिया सही दिया है। पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं? दो। कितनी टाइप्स होती हैं? एक होती है ओवरलोडिंग, एक होती है ओवरराइडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग जो होती है वो डार्ट में नहीं होती। डार्ट में सपोर्ट नहीं होती ओवरलोडिंग। उसमें होता क्या है अभी मैं बता दूंगा। लेकिन डार्ट में क्या होता है? ओवर राइडिंग होती है। तो हम ओवर राइडिंग को अभी देखते हैं कि ओवर राइडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट क्लास में एक फंक्शन बना हुआ है और मैं उसे क्या करना चाह रहा हूँ, चाइल्ड क्लास में एक्सेस तो हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी चेंज करना चाह। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, अभी मेरे पास, अगर मैं लाइक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और नेम और एज सेट करूं, उसका आउटपुट भी यही आएगा। ऐसा ही है, क्योंकि डिस्प्ले इन्फो में हो क्या रहा है? सिंपली यही दो प्रिंट हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर मैं स्टूडेंट में हूं और अभी फंक्शन सबके हटा दूं, कहाँ गए? और स्टूडेंट्स के थ्रू मैं एक्सेस करूंगा किसको? डिस्प्ले इन्फो को। उसमें भी वही आउटपुट आएगा, नेम और एज। उसके अलावा कुछ आएगा? नहीं। और अगर मैं टीचर के साथ भी एक्सटेंड करके उसको एक्सेस कर लूं तो क्या होगा? सेम चीज होगी। अब हम आते हैं काम की बात पे। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूँ यार, जब स्टूडेंट की क्लास से एक्सेस हो रहा है ना फंक्शन डिस्प्ले इन्फो का, तो उसके साथ कोई और चीज भी आए। मतलब कोई और चीज आए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाए, तो इस केस में मैं क्या करूंगा? ओवर राइडिंग करूंगा उस फंक्शन की। ओवर राइडिंग कैसे करेंगे? वो फंक्शन कहाँ बना हुआ है? पेरेंट क्लास में, किसमें? पर्सन में। एक मिनट। वो मेथड कहाँ? मेरा पर्सन में बना हुआ है, जो कि मेरी पेरेंट क्लास है। स्टूडेंट में तो नहीं है ना। मैं उसी फंक्शन का नाम लिखता हूँ। उस फंक्शन का नाम लिखा, तो देख रहे हो इसने क्या कर दिया? ओवरराइड। एक एनोटेशन आई जो कि बता रही है इसमें क्या हो रही है? ओवरराइडिंग हो रही है। उसी फंक्शन का नाम आया। और मैं ये अभी हटा देता हूँ, ये जो भी काम हुआ है। ये फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन ओवरराइड हो गया। सही है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्रिंट स्टूडेंट, लेट सपोज मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताओ, जब मैं स्टूडेंट के थ्रू, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ ये आएगा स्टूडेंट में ओवरराइडिंग हो गई, या इसके साथ ये भी आ रहा होगा? तो फिर मेरा तो मकसद ही फौत हो गया ना। मैं नया फंक्शन नहीं बना लेता। अगर अगर मैं ये काम कर रहा हूं, सपोज करो, तो मैं ओवरराइड क्यों कर रहा हूं? कोई नया फंक्शन बना लूं। समझ आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? पेरेंट में जो काम हुआ है उसको तो मैंने एक्सेस ही नहीं किया। ऐसा ही है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने रन किया। वेट, इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, किसका बना देते हैं? स्टूडेंट का। सही है। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ? रन। लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट में ओवरराइडिंग हो गई।
लेकिन भाई अगर सिर्फ यही चाहिए था तो मैं एक नया फंक्शन बना लेता ना अपना। मैंने इतनी मेहनत क्यों की, ओवरराइडिंग क्यों की? क्योंकि पेरेंट की तो मुझे चीज एक्सेस ही नहीं हुई जो पेरेंट में डिफाइन हुई थी, ऐसा ही है ना। तो उसको क्या मैं अलग से लिखूं यहाँ पे आगे? अलग से अगर लिखूंगा 10,000 लाइनें अगर पेरेंट में लिखी हुई लेट सपोज, तो वो सारी मैं यहीं पे आगे दोबारा लिखूंगा तो ओवर राइटिंग तो हो ही नहीं रही ना। तो इसको मैं किस चीज से एक्सेस करूंगा? सुपर। सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास का एक तरीके से रेफरेंस होता है, और सुपर डॉट में कर दूंगा वही सेम फंक्शन का नाम जो कि किस में डिफाइन हुआ था, पेरेंट में। अब देखो दोनों चीजें आ जाएंगी, मतलब अपडेट ये भी हो गया, स्टूडेंट में ओवर राइडिंग हो गई, और साथ में जो काम मेरा पेरेंट में हुआ होगा ना, वो सारी चीजें भी ये क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। समझ आई? किसके थ्रू की? सुपर डॉट। सुपर डॉट क्या बना, एक तरीके से पेरेंट का रेफरेंस बना, और उसने उसके मेथड को भी एक्सेस कर लिया। तो हुआ क्या, ये जो मेरा सेम नेम के साथ हुआ था काम, इसमें पेरेंट की भी इम्प्लीमेंटेशन आ गई, और जो मैंने खुद से ऐड अपडेट करना चाहा कुछ भी काम, वो भी आ गया। क्लियर हुआ सबको? जी। अगर मैं कोई चीज नीचे ओवरराइड में चेंज करता हूँ, वेरिएबल चेंज करता हूँ, तो कौन सा वेरिएबल आएगा? वेरिएबल चेंज कर दिया मीन्स? कोई वैल्यू किसी की चेंज कर दी, जैसे अच्छा, किसी वेरिएबल तो वो तो ऑब्वियसली ये जैसे बोल रहे हो ना नेम, ये बोल रहे हो ना? बोलो बोलो। क्लास के अंदर क्लास के अंदर नेम चेंज कर दिया। नेम ये बोल रहे हो, नेम की ओवरराइडिंग? एक पर्सन क्लास के अंदर कोई चीज वेरिएबल और मैंने नीचे ओवरराइड करके फंक्शन को उसका अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ले लिया और कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटाते हैं, ये भी हटा दिया और एज भी हटा दिया, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ बनी हुई है बिलाल, और ये भी हटा दिया। यहाँ पे आए, स्टूडेंट था, यहाँ से ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ऐसे ही बोल रहे हो? ये बोल रहे हो ना कि पर्सन में क्या बना हुआ है, नेम, उसमें क्या, और डिस्प्ले इन्फो में क्या साइन हो रहा है, नेम, और यहाँ पे आ गए हम। अब बोल रहे हो अगर आप कॉल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, नेम आ गया जो बिलाल का नाम लिखा हुआ नीचे है। हम बिलाल को चेंज कर सकते हैं ओवरराइड में। यहाँ पे बोल रहे हो आप कि बिलाल को ओवरराइड में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया नेम, इसका तो नेम यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज ओवरराइड के काम को आई थिंक चेंज नहीं करेंगे मेरा, क्योंकि ये मेथड ओवरराइडिंग है। वो क्या है, वो एट्रीब्यूट है आपका। सही है, ये क्या हो रही है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। तो वो होती है इसलिए कि हम जो काम है मतलब आ रहा है तो उसको हम फैच कर लें सारा ना। पेरेंट में हम डिफाइन ही वही करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी मतलब इसको पेरेंट बनाने का मकसद यही है, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस है जो भी काम डिफाइन हुआ है हम उसको एक्सेस कर सकें। और अगर हमें अदर देन दैट कोई काम करना है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉल नहीं करें और सिंपली ओवरराइड अपना मेथड कर दें, और जो हमें खुद से काम करना है वो कर लें। वाली चीज को देख लेना आप। सर जी। सर ये पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड? पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को ये एक्सेस ही तो हो रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आया ओबीजे डॉट नहीं, इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहे हैं ना, ये डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस, नेम, नेम की भी ओवरराइडिंग इस तरीके से हो रही है। वेट, ओवरराइडिंग हो रही है, तरीके से गेट करना है। गेट गेट बन रहा है, गेट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया नेम में, ये सुपर का नेम इसने गेट कर लिया, और मैं आके यहाँ पे कॉल करा देता हूँ, स्टूडेंट में ओवरराइडिंग हो गई, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेम सेट है। और वो जो सुपर डॉट नेम हो रहा है उसके आगे इक्वल टू डाल के अगर चेंज करने को बोले इसके आगे इक्वल टू में चेंज 3 किया, और मैंने क्या किया, वेस्ट कर दिया। अबे यार, विजिबल तो नहीं होगा किसी को, है ना? सही है इतना? एक मिनट, थोड़ा सा नहीं हो रहा भाई। बस इतना सही है।
इसको मैंने किया रन, सही है, ये भी हो गया भाई। गेटर बना है इसका, असल में सेटर और गेटर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसको हम ओवरराइड जो हुआ ये स्टूडेंट का हुआ, स्टूडेंट के अंदर वो सुपर का उसका ऐसा ही पर्सन का नहीं। ये पर्सन, हाँ ये तो मतलब सिंपल सेटर बना है, उसमें जो हमारा सुपर नेम आ रहा था ना वो उठ के आ गया, वही सुपर के जरिए। कोई भी चीज एक्सेस होगी सुपर के जरिए, जैसे फंक्शन सुपर के जरिए एक्सेस हुआ था ना, तो ये भी किसके जरिए एक्सेस हो गया, सुपर के जरिए एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास बनी है इसका जो नेम एट्रीब्यूट है वो नया बना है या फिर ये चीज तो इसकी एक अलग नहीं है, इसमें सेट हो रहा है ये चीज, समझ रहे हो। ये जो है ना ये इसका गेटर बना है, सेटर और गेटर होता है, तो ये इसका गेट फंक्शन बना है जो कि क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हमें सुपर के जरिए। हमने सुपर का नाम भी चेंज कर दिया, मतलब ओएस रख दिया। अगर हम यहाँ पे वो नहीं करते तो ये उसको मतलब डिफॉल्ट, ये जो ये एरो है ना, एरो फंक्शन पढ़ा था ना, तो ये एक तरीके से रिटर्न कर रहा है हमारे नेम में क्या चीज, सुपर का नाम। समझ आई क्या बोल रहा हूँ। ये स्ट्रिंग गेट बना और ये सिंपली इसने क्या किया, जो भी हमारा सुपर का नाम है वो वहां से गेट कर ले रहा है और स्टोर कर देता है, दैट्स इट। अच्छा हाँ, खैर ये समझ आया सबको। ये एरो फंक्शन है सिंपल, सेटर गेटर हम देख लेंगे इसको। क्या पूछा, चीजें क्लियर है ये। अच्छा ये हमारी क्या हो रही है, ओवरराइडिंग हो रही है, क्लियर है सबको। अच्छा ये दो टॉपिक्स हो गए, इसके बाद हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को हम देख लेते हैं, जिसने भी, अच्छा इनकैप्सुलेशन क्लास लेवल में होता है या फाइल लेवल में, ये नहीं पता होगा, खैर हम इधर आते हैं। मैं क्या करता हूं, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास में मैंने ना कोई काम किया, पेरेंट में मैंने ये बनाया और स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेता हूं मैं, सपोज करो बैंक डिटेल्स, लेट सपोज, ठीक है, और बैंक डिटेल्स दे देता हूं। ये आ गई मेरी क्या, बैंक डिटेल्स आ गई। अब मैं चाह रहा हूं, क्योंकि अभी इसको हटाते हैं, सबको हटा देते हैं, बस इम्प्लीमेंट उसको रख लेते हैं, मतलब क्लास को इनहेरिटेंस, इस क्लास को भी मैंने हटा दिया। एक पर्सन की क्लास बनी है, इसमें आ गया नेम और इसमें आ गई बैंक डिटेल्स। स्टूडेंट सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है ना। अब मैं चाह रहा हूं पेरेंट की कोई ऐसी चीज हो जो रिस्ट्रिक्टेड हो, भले स्टूडेंट ने इनहेरिट तो कर लिया लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज है उसको वो क्या नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट वाला सीन होता है। अगर किसी चीज को प्राइवेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी किसी और के लिए, बस वो वहीं प्राइवेट रहेगी। मैं बोलूंगा ना यार मेरा व्हाट्सएप में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं वो प्राइवेट है, मैं वो सबको नहीं दिखाऊंगा। कुछ ग्रुप्स हैं जो भी उसमें ऐड है सबको विजिबल है, सही है। तो किसी चीज को मैं प्राइवेट भी रखूंगा, सही है ना। फॉर सपोज पेरेंट है, उनकी कोई सैलरी है, बच्चों को सारी फीचर्स तो मिल गए लेकिन पेरेंट ने क्या नहीं बताई हुई, अपनी सैलरी, तो सैलरी उनकी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। तो पेरेंट की अगर सारी चीजें एक्सेस कर रही है तो किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन भी तो लाजमी होगी ना। तो वो किससे होगी, इनकैप्सुलेशन के थ्रू। उसमें क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट वाला। अभी हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सब क्या है, पब्लिक है। मैं स्टूडेंट में कोई भी एक्सेस करना चाहूँ तो क्या है, नॉर्मल वेरिएबल मेरा क्या होता है, पब्लिक ही होता है। मुझे उसको प्राइवेट करना पड़ता है। प्राइवेट में किस तरह करता हूँ, वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में या मेथड के नेम के स्टार्ट में मैं क्या लगा दूं, अंडरस्कोर। यहाँ पे वो प्राइवेट कीवर्ड वाला सीन नहीं है। मैं क्या लगा दूं, सिंपली मैं आया, मैंने बैंक डिटेल्स के आगे क्या लगा दिया, अंडरस्कोर। ये बन गया प्राइवेट, ये क्या बन गया, अच्छा ये अभी यूज नहीं हो रहा, इसको यूज करते भी नहीं है। अब देखो obj डॉट, अब इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस होना चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये,
होना चाहिए। मैं डॉट करूंगा तो बताओ बैंक डिटेल्स एक्सेस होगा? नहीं होगा। अगर प्राइवेट है तो ये नहीं होगा, ऐसा ही है। लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है, ये तो हो रहा है। अब क्या चक्कर है? अब वही मैंने जो पूछा था ना स्टार्ट में, क्लास लेवल है या फाइल लेवल। दूसरी लैंग्वेजेस में नॉर्मली क्या हो रहा होता है, क्लास लेवल इनकैप्सुलेशन होती है। मतलब प्राइवेट वाला सीन जो होता है वो क्या होता है, क्लास लेवल होता है। क्लास लेवल मींस अगर एक क्लास में प्राइवेट हो गया तो दूसरी क्लास में वो एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे सीन ये है फाइल लेवल का। अभी एक ही फाइल में ना ये सारी क्लासेस, तो एक ही फाइल में, इस फाइल में जितनी भी क्लासेस है सबको क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ये कब एक्सेस नहीं होगा, जब ये फाइल लेवल पे आएगा और मैं इसको जाके यहाँ पे डाल दूं एक नई फाइल। ये क्लास बन गई नई फाइल में, मैं इधर आऊं, इस क्लास को कर दूं इंपोर्ट। अब देखो मैं करता हूं ओबीजे डॉट नेम, नेम एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैं नेम को कुछ भी दे दिया, सही है। लेकिन बैंक डिटेल्स एक्सेस हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? बैंक डिटेल्स मेरा क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है। इसी तरह मेरा मेथड भी क्या बन सकता है, प्राइवेट बन सकता है। चीजें क्लियर हुई? डार्ट में जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, काफी लोग ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं। और अगर मजे की बात बताऊं तो कह सकते हैं कि 50% को नहीं पता होता, क्योंकि अक्सर लोग इसको ट्राई करते नहीं है, बस कर रहे होते हैं। तो जब वो इंटरव्यू में जाते हैं वो एक सवाल आ जाता है, इनकैप्सुलेशन डार्ट में क्या फाइल लेवल है क्लास लेवल है? तो बंदा बोलेगा क्लास लेवल है भाई, फुल चौड़े में बताता है, सही है। लेकिन आगे होती क्या है, वो फाइल लेवल। एक ही फाइल में 5 क्लासेस आ जाए और एक क्लास में 10 मेथड्स भी हैं, जो भी हैं सब प्राइवेट है, लेकिन वो दूसरी क्लास में एक्सेस हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो क्लास किसी न्यू फाइल में ना हो। तो हमें ये अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें भी हम प्राइवेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट क्या होगी, फाइल होगी। और हमारा बेस्ट वे भी यही होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे जिनके स्कोप लाइक लेंदी होते हैं, तो उसमें हमारा यही होता है कि हम प्रॉपर अपनी फाइलिंग स्ट्रक्चर भी करें और कोड को ना हम अपने स्ट्रक्चर में लेके चलें। अदरवाइज कोड ऐसा कचरा हो जाएगा। लेट सपोज हमने सारा काम इसी में कर दिया होता और हमारा कोड चले आता 1000 लाइन पे, और मुझे कोई चीज ढूंढनी होती, मैं यही करते रहता, स्क्रॉल स्क्रॉल करते मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी बल्कि आप लोग के साथ हुआ होगा, प्रोजेक्ट आप लोग ने बनाया था, जिसने भी सारा कोड एक ही फाइल में किया था ना, पूरा स्क्रॉल करके अच्छा ये वाला फंक्शन कहाँ था, नीचे जा रहा है, अच्छा वाला फंक्शन कहाँ था, ऊपर आ रहा है। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जिन्होंने एक दूसरे को देख लिया समझ जाओ उन्होंने यही किया, सही है। तो स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अच्छा ये कोड यहाँ है, अच्छा वाला फंक्शन कहाँ था, फिर ऊपर जाके ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर सेपरेट एक फाइल्स में होती कि टीचर की एक अलग फाइल बनी हुई है उसके फंक्शन की, या मैंने एक टीचर का फोल्डर बना लिया, उसमें मैंने कहा टीचर लॉगिन की एक फाइल है, टीचर रजिस्टर की एक फाइल है, इतना साफ सुथरा कोड हो जाता। मुझे जो चीज भी ढूंढनी है, मैं अच्छा यार ये पर्सन की फाइल इसमें चला गया, उसका कोड सिर्फ इसमें नजर आ गया। तो आगे हमने काम भी किस तरह ही करना है, प्रॉपर फाइल लेवल पे फाइल स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन खास तौर पे। ये प्राइवेट वाली चीज क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वो हम देख लेंगे फ्लटर के साथ ही। अच्छा, एक और काम है, अभी मैंने 2 चीजें दी है ना R&D के लिए, क्या क्या, मिक्सिन, और दूसरा दिया है कि अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ और हम इनहेरिट करें, बहुत सिंपल सी चीज है ये। दो चीजें और ऐड कर लो। अच्छा कुणाल तुम ग्रुप में सेंड कर देना, या कोई भी बंदा। तीसरा करो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और चौथा इंटरफेस। मुझे एक बार बता दो क्या क्या हो गया, मिक्सिन, कंस्ट्रक्टर तो हो गए, लेकिन कंस्ट्रक्टर का वो भी बताना है कि किस तरह, मतलब इनहेरिटेंस में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा। दूसरी चीज क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तीसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, चौथी चीज इंटरफेस। अभी तक जहां तक अभी जो पढ़ा है वो क्लियर है? अच्छा, मैं 5 मिनट ब्रेक टाइम दे रहा हूँ,
उसके बाद ना मैंने एक कीवर्ड बताना है स्टैटिक का, और कॉन्स फाइनल देख लेंगे। देन मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, जिस मतलब जहाँ से हम फ्लटर स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन हम जो भी होगा फ्लटर में देख रहे होंगे। अभी स्टैटिक कीवर्ड वगैरह का देखना है। और दूसरी चीज़, जब 10 मिनट 15 मिनट बच जाएंगे तो हमें वो देखना होगा फ्लटर की कुछ इंस्टॉलेशन का। तो अभी 5 मिनट में जो इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस की है ना वो कर लो, कोई क्वेश्चंस आए तो पूछ लो। ये प्रैक्टिस का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से चले जाता है टॉपिक।
हो गई प्रैक्टिस? चले आगे, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा भाई, अभी तक हमने ये चीज देख ली थी। सारा अब इधर देख लो भाई, हो गई ना सबकी प्रैक्टिस? अच्छा, अब हमारे पास है एक स्टैटिक कीवर्ड, सही है, जो कि हमारा मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के साथ यूज होता है। किसी को पता है ये वर्ड क्या करता है? ये कीवर्ड क्या करता है? क्या? हम अभी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी भी चीज का। तो अगर हम किसी चीज के साथ ऑब्जेक्ट स्टैटिक लगा दें तो उस चीज का फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो जाता है। अभी लेट सपोज मैं इधर हूं, मार्क्स पहन के आना नेक्स्ट क्लास में। मैंने पर्सन लगाया, मैं डॉट करके नेम को एक्सेस कर रहा हूं। हो रहा है ये एक्सेस? नहीं हो रहा। इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ आऊंगा पर्सन ओबीजे इक्वल टू पर्सन, इसका जब ऑब्जेक्ट बना तो फिर मैं ओबीजे करके इसको डॉट करके एक्सेस करूंगा। ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और मैं क्या करूं, डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, किसी भी वर्ड के साथ मैं लगा दूं स्टैटिक। अब देखो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ बैंक डिटेल एक्सेस हो रहा है। नेम हो रहा है? नहीं हो रहा। अब ये किस तरह एक्सेस होगा? डायरेक्ट पर्सन डॉट नेम। बस इस स्टैटिक का अपना काम यही है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना किसी क्लास का, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो फिर मेरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, ये सारा काम भी होता है। अगर मैं ये सब नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ वो चीज क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, कॉल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसको उसके साथ स्टैटिक लगा दूंगा। ये सिर्फ एट्रीब्यूट के साथ नहीं है, बल्कि ये फंक्शन के साथ भी है। अगर मैं फंक्शन को भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं पर्सन डॉट डिस्प्ले इन्फो करके एक्सेस कर लूंगा। ये हम कब कर रहे होते हैं, जब हम ज्यादातर हम लोग इसका यूज जब करते हैं, जब हम नहीं चाह, मतलब एक तो हमारा ऑब्जेक्ट ना बने। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम फ्लटर में जाके कोई एक कलर्स की क्लास बना रहे हैं और कोई 1 2 3 कलर कहीं हम जाके यूज कर रहे हैं, तो अगर एक कोई कलर मैं उसमें से यूज करूंगा तो बार बार मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, सारे कलर्स के साथ क्या लगा दूंगा, स्टैटिक। तो मैं वो कलर डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ यूज कर लूंगा, ना कि मैं बार बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्लियर हुई? तो ये एक छोटा सा कीवर्ड था। अच्छा।